कल हमने क्वेश्चन किया था 3.4 के 3.4 की क्वेश्चन किया था, उसमें एक क्वेश्चन रह गया था। 3.4 की क्वेश्चन रह गया तो उसमें 4 नंबर क्वेश्चन था वो था। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 45 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो हम दो संख्या मान लेंगे। माना दो संख्या कौन कौन सी है, एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई मैंने मान ली। अब क्या करें, प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है कि जो दो संख्या है ना उसके वर्गों का, चाहे इसे बड़ी मान लो चाहे इसे बड़ी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है वो कितना दे रखा है, एक्स स्क्र माइनस का वाई स्क्र बराबर कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। ये तो आगे समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 आगे। और दूसरे में क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि बड़ी से छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के वर्ग का कितना है, 4 गुना है। छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या ये, क्योंकि बड़ी संख्या में इससे छोटी संख्या घटेगी तभी तो प्लस का बचेगा। दूसरे में क्या दे रखा है कि बड़ी से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये आ जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक। समीकरण 1 में दूसरी क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर कितना, 45। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 45 बराबर कितना, 0। अब ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण बन गई, ठीक। अब द्विघात समीकरण बन गई, इसको द्विघात सूत्र के द्वारा, द्विघात श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे ना, तो हमारे पास x का मान कितना निकलेगा, x का मान निकलेगा 9, x का मान निकलेगा 9। अब ये x का मान है ना, ये x का मान हमारे पास 9 लिखना है द्विघात सूत्र के द्वारा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a, ये होता है द्विघात सूत्र। अब उसके द्वारा x का मान कितना निकला, 9 निकला, ठीक। अब ये x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक। वाई स्क्वायर बराबर 4 गुना एक्स का मान कितना था, 9, ठीक। वाई स्क्वायर बराबर 36, तो वाई का मान कितना आएगा, 36 का वर्गमूल होता है 6, 36 का वर्गमूल होता है 6, अर्थात दो संख्या कौन कौन सी है, एक्स बराबर 9 वाई बराबर 6, यानी कि दो संख्या थी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा था कि दो संख्या है जिनके वर्गों के अंतर तो कितना है, 45 है। तो बड़ी छोटी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुना है। तो इस प्रकार जो दो संख्या निकली उसका x तो निकला 9 और बड़ी संख्या थी 9, छोटी संख्या निकली 6। अब इसका अंतर होगा ना वर्गों का, वो अगर करके देखेंगे ना तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है कि जो द्विघात सूत्र था विविक्तर सूत्र था, इसमें क्या करेंगे, तो अगले टॉपिक में क्या है कि विविक्तर, जो विविक्तर सूत्र था या द्विघात सूत्र था या श्रीधराचार्य सूत्र था, उसके द्वारा हमें पता करना है कि जो दिया गया द्विघात समीकरण है उसका, उसके जो मूल है वो वास्तविक है, काल्पनिक है या बराबर है, ठीक। विविक्तर सूत्र सूत्र या द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, आचार्य सूत्र, वो क्या था हमारे पास, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a, ये क्वेश्चन था।
अब इस क्वेश्चन के द्वारा तीन कंडीशन बनती है, तीन कंडीशन कौन कौन सी? इस सूत्र के द्वारा तीन कंडीशन बनती है। वो तीन कंडीशन ये है कि जब यहाँ तक कोई बात नहीं, यहाँ तक तो चलेगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये चेंज हो जाती है एक बार प्लस। अब क्या होगा, यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन हुआ 0 से, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 से, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन मतलब एक बार, इक्वल का साइन बाद में लेंगे, 0 से बड़ा है, तब क्या होंगे, तब तो द्विघात समीकरण के जो सूत्र होंगे, तब तो द्विघात समीकरण होगा ना, द्विघात समीकरण उसके जो मूल होंगे ना, मूल वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। क्यों? क्योंकि इसका अंडर रूट की वास्तविक संख्या कोई वर्गमूल निकलता है, काल्पनिक संख्या को वर्गमूल नहीं निकलता। अब काल्पनिक संख्या कौन सी होती है वो पढ़ेगी नेक्स्ट। काल्पनिक संख्या वो होती है जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर माइनस का चिन्ह आ जाता है ना, वो से कि काल्पनिक संख्या हो जाती है। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक। ठीक, अब आता है 2 नंबर कंडीशन में क्या आती है कि जब इसका मान 0 के बराबर हो जाए, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर हो जाए 0 के, यानी कि बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 4ac, बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 4ac। तब क्या होगा, तब जो दिए के द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण उसके जो मूल होंगे वो समान होंगे, दोनों के दोनों मूल समान होंगे लेकिन बराबर होंगे, नहीं बराबर या समान की बात होगी, लेकिन होंगे कैसे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर। मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अब 3 नंबर कंडीशन क्या होती है, एक तो बड़ी वाली की कंडीशन ले ली, एक बराबर की कंडीशन ले ली। अब इसका मान छोटा भी तो हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। 0 से छोटा का मतलब होने का मतलब हुआ कि माइनस के अंदर भी तो हो सकता है, माइनस के अंदर भी तो हो सकता है इसका मान। अब 3 नंबर कंडीशन आती है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इसका मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 से छोटा होने का मतलब माइनस के अंदर होगा मान। अब माइनस के अंदर अंडर रूट लेंगे ना, तो वो क्या होगी, काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो काल्पनिक संख्या बन जाएगी, तो इसके मूल्य क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर मान काल्पनिक होगा तो इसके मूल्य भी क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, क्या मैं तब स्मार्ट लगता हूँ? ठीक, अब ये तो 3 कंडीशन है। इस 3 कंडीशन का उपयोग कहाँ करेंगे, 3.5 के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में इस टाइप से पूछेगा कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि इनके मूल्य क्या हो, बराबर हो। उस कंडीशन में इसका मान पूछा जा सकता है, के का मान निकल जाएगा। ठीक, वो हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। अब इसमें एक उदाहरण दे रखा है, 11 नंबर उदाहरण, 11 नंबर उदाहरण दे रखा है। उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें पूछा है कि मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। एक तो पूछा है कि मूल्यों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर उनका मूल्यों का अस्तित्व हो, अस्तित्व कब होगा, जब मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, तब मूल्यों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। ठीक, क्वेश्चन में दे रखा फर्स्ट में 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है, ये दे रखा है। हाँ, ये चीज़ हमने कल कर ली थी। कल मैं क्या बता रहा था, कल मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अलग तरीके से अलग निकाला था, लेकिन उसमें क्या सीधा मान रख के भी याद कर सकते हैं कि सीधा का x बराबर क्या लिखा, बी स्क्वायर बी माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। इसके मैं सीधा a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, c का मान रख दिया, इससे सीधा निकल सकता है। लेकिन मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का अलग मान निकाल के और उसके स्थान पर रखा था, तो कोई बात नहीं, वो इसमें रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके पूछा है कि इसके मूल क्या है, मूल्यों की प्रकृति कैसी है, यानी कि वास्तविक क्या काल्पनिक क्या कैसे है। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेते हैं, क्योंकि मूल्यों की प्रकृति चेक करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना 6, माइनस का 6 का उसकी माइनस का 4
ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना इधर का 3, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, माइनस का 4 तो नहीं 8, 8 दिया 24, तो मान कितना आया 36 में 24 घटा मान कितना आया 12, ग्रेटर देन 0 से, ग्रेटर देन 0 से, यानी कि मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे वास्तविक, मूल होंगे वास्तविक, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकल गया 12, 12। तब इसके मूल वास्तविक हैं, वास्तविक है तो इनके मूल अलग अलग होगी, कौन कौन से एक्स का मान कितना कितना होगा। बी एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a, ठीक। माइनस का बी कितना था माइनस का 6 था, माइनस का 6 और माइनस का 6, माइनस का चिन्ह तो है ही, और बी का मान कितना था माइनस का 6, इसका मान कितना था बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट कितना आया 12 बटा 2, ए का मान कितना था, ए का मान दे रखा था 2, 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, अब इसी के 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 बटा 2 गुणा 2, ठीक आ गया। अब 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2, 2 अंडर रूट 3 बटा 2 गुणा 2 4। अब प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, अब इसमें प्लस माइनस के चिन्ह कर लेते हैं कि 2 इसमें उभयनिष्ठ आ जाएगा, 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, बचा कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 गुणा 2, 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 कट गया, बराबर कितना बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। अब इसे एक बार प्लस लिखते हैं एक बार माइनस लिखते हैं, इस प्रकार दो मूल निकलेगा इसका। x बराबर x1, x को x के अलग अलग मान, एक x के मान अलग हो दूसरे का अलग हो, तो मैंने एक x को x1 मान लिया दूसरे को x2 मान लिया, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, x2 बराबर 3 माइनस का अंडर रूट 3 बटा 2, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। इसी टाइप से अगले दो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि इसके मूल क्या वास्तविक होंगे काल्पनिक होंगे किस टाइप के होंगे। 2 नंबर समीकरण 2 नंबर एग्जाम्पल में क्या पूछा है, इसी के 2 नंबर एग्जाम्पल में पूछा है 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 4 बराबर कितना 0, बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस का 4ac करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 4, ए का मान 3, सी का मान कितना 4, सी का मान कितना 4, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना था 4 अंडर रूट 3, 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर किया माइनस 4 आया, बी ए का मान कितना 3 और सी का मान कितना 4, तो कितना मान निकलेगा 4 चौका 16, अंडर 4 का स्क्वायर कितना 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो 3 माइनस का 4 दिया 12, 12 चौका 48, तो 16 दिया कितना 48, 48 माइनस का 48 कितना बचा 0, यानी कि मूल कैसे होंगे 48 में से 48, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला 0 निकला। तो इसके जो मूल होंगे ना, मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे लेकिन बराबर होंगे, वास्तविक होंगे बराबर होंगे, बराबर कैसे होंगे क्योंकि x बराबर कितना होता है माइनस का b प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इस टाइप से। तो बी एक्स का मान इसी सूत्र के द्वारा निकालते हैं, इसका मान तो 0 हो गया, माइनस का b कितना है 4 अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 बटा 2 गुणा 3 आ जाएगा। मूल कैसे होंगे वास्तविक और बराबर होंगे, दोनों मूल क्या होंगे सेम होंगे। अब इसके मूल
एक्स बराबर माइनस का बी माइनस का माइनस 4√3/2 ए का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक 4√3/2 अभी 2 से कट गया 2√3 अब 2√3/3 अब √3 3 का मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा 2/√3। अब दोनों मूल्य क्या आएंगे x बराबर 2/√3 और 2/√3 इसी टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की तरफ चलते 3.5 की तरफ। तो 3.5 में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इसमें तो पहला क्वेश्चन है ना, पहले क्वेश्चन में तो मूल्यों की प्रकृति पूछी कैसे मूल्यों की प्रकृति वास्तविक है काल्पनिक है किस टाइप से है, जो कि हमने अभी तक याद किया था, लेकिन तो क्वेश्चन इसलिए कर लेते हैं। 3.5 ठीक इसमें क्या है पहले क्वेश्चन में पूछा मूल्यों की प्रकृति कैसी मूल्यों की प्रकृति याद करो। ठीक दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि जो के का मान याद करो के हमें कोई भी समीकरण के अंदर दे दिया के कोई अचर पद दे दिया उसके लिए क्या है कि मूल बराबर हो वास्तविक तो उसके मूल वास्तविक सब बराबर हो। जो पहला क्वेश्चन करते हैं पहले क्वेश्चन में पहले का पहला ले सकते हैं 2x² माइनस 3x 2x² माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक b² माइनस का 4ac याद करते हैं b का मान कितना माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 a का मान कितना 2 c का मान कितना 5 तो ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाता है 9 माइनस का 4 दूनी 8 8 5 40 तो मान किसका बचा माइनस का 40 प्लस का 9 कितना बचेगा माइनस का 31 बचेगा माइनस का 31 बचेगा लेस देन कितना किससे 0 से छोटा है माइनस 31 तब इसके जो मूल होंगे ना मूल होंगे काल्पनिक मूल की प्रकृति मूलों की प्रकृति कैसी होगी काल्पनिक इसमें मूलों की प्रकृति कैसी है काल्पनिक काल्पनिक। ठीक अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका इसी टाइप से याद करना कि माइनस b² माइनस 4ac इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हमें देखना है कि ग्रेड अगर ये इसका मान 0 से बड़ा हो जाता है कोई भी समीकरण में इसका मान 0 से बड़ा हो जाता है तब तो मूल क्या वास्तविक होंगे। अगर 0 हो जाता है b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाता है तो 0 होने पर क्या होगा इसके मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर 0 से छोटा हो जाता है तो मूलों की प्रकृति कैसी हुई काल्पनिक होंगी। ठीक 5 नंबर इसका 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। ठीक ये दे रखा इसे सिंपल रूप में किस प्रकार लिखेंगे 3 3 9x² माइनस 3 6x प्लस 1 बराबर कितना 0 इसे क्योंकि 3 इसमें लगो तमा का इसे 3 से गुणा कर दी 3 से गुणा कर दे बराबर 0 तो b² माइनस का 4ac। ठीक b का मान कितना माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4 a का मान कितना 9 c का मान कितना 1 तो ये कितना आएगा माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता था 36 माइनस का 4 निम कितना 36 में 36 कितना 0 यानी कि b² माइनस का 4ac का मान कितना 0 तो 0 है तो इसके मूल्य क्या होंगे वास्तविक व बराबर मूल्य क्या होंगे वास्तविक व बराबर होंगे ठीक 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में अच्छी तरीके 2 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है इसके 4 क्वेश्चन और 6 में से 2 क्वेश्चन करा दिए 4 क्वेश्चन सिंपल दिए इस टाइप से b² माइनस 4ac का मान याद करना है अगर 0 से बड़ा आ जाए तो मूल क्या वास्तविक होंगे
छोटा था काल्पनिक होंगी, 0 आ जाए तो बराबर होंगी वास्तविक और वास्तविक होंगी। तो क्या दे रखा है कि के का वैमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसकी मूल क्या वास्तविक और बराबर हो। वास्तविक और मूल बराबर कब हो गए? जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या वास्तविक और बराबर कब होंगे? जब b² - 4ac का मान कितना, b² - 4ac का मान कितना 0, तब बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक, तो इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे, उसमें से 3 क्वेश्चन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। अभी के एक्स है, इसे सीधे रूप में के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर 0। मूल वास्तविक के बराबर हो कब? वास्तविक के बराबर की स्थिति में मूलों के वास्तविक के बराबर की स्थिति में क्या होगा? b² माइनस का 4ac कितना होगा? 0 के बराबर होगा। b का मान कितना है यहाँ पे? 2k होल स्क्वायर माइनस का 4। a का मान कितना है? x स्क्वायर। a क्या होना एक क्या होता है? x स्क्वायर का गुणक होता है। x स्क्वायर का गुणा कितना है? k इंटू c कितना है? 6 बराबर 0। 2k स्क्वायर कितना होता है? 4k स्क्वायर। 2k का होल स्क्वायर कितना है? 4k स्क्वायर बराबर 6 चौका 24k। ये चिन्ह यहाँ पे माइनस का था तो इधर जाके किसका प्लस का 4 से कटेगा। 6 बार k स्क्वायर बराबर 6k। एक के से एक के कट गया, k का मान कितना होगा? 6। अर्थात k है उसके 6 के लिए 6k के लिए k के मान 6 के लिए जो इस समीकरण का मूल वास्तविक के बराबर होंगे। ठीक, दोबारा समझ लो, b² - 4ac का ही उपयोग किया हमने। b² में क्या होगा? b का मान यहाँ पर 2k था, 2k का होल स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या था? 4। a का मान कितना था? k x का a और c का मान कितना था? 6। मतलब k के 6 मान के लिए t के समीकरण होते हैं उसके मूल क्या वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम चौथा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? k + 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू k - 1 इंटू एक्स प्लस का 1 बराबर कितना? 0। ये चीज़ है। अब इसके मूल वास्तविक व बराबर है तो b² बराबर 4ac। ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि मूल दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर की स्थिति में क्या होगा? b² - 4ac का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब b का मान कितना है यहाँ पे? माइनस का 2। b क्या होता है? x का गुणक होता है। b क्या होता है? x का गुणक होता है। अब x का गुणक क्या है? 2 इंटू k - 1 2 इंटू k - का 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। a का मान कितना है? ये क्या होता है? x + 1 का x स्क्वायर का गुणक होता है ये k + 1। ठीक, c क्या है? c कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। -2 इंटू k - का 1 का होल स्क्वायर कितना बन जाता है? 2 का होल स्क्वायर कितना है? 4। k - 1 का होल स्क्वायर k - 1 का स्क्वायर क्या हो? k - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रहा है? 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 1 से गुणा करिए 4 से 1 ही आएगा, बराबर होगा 4 से 4 कट गया
क्या आ रहा है, के माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर के प्लस वन, के प्लस वन दे रखा है। ठीक, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2k, के प्लस 1। ठीक, जहाँ तक आ गया। अब के स्क्वायर माइनस प्लस का 1 माइनस 2k माइनस का k माइनस का 1 बराबर कितना 0, क्योंकि इस चीज़ को हमने इधर ले लिया तो ये चीज़ प्लस की थी, इधर जाके किसकी माइनस की हो गई। ठीक, के स्क्वायर एक प्लस 1 से प्लस 1 कट गया, बराबर कितना बचा माइनस 2k और माइनस k कितना बचा माइनस का 3k बराबर 0। ये चीज़ आ गई, बराबर 0 आ गया। अब क्या बचा के स्क्वायर बराबर 3k। अब एक के से एक के कट गया तो बचा क्या, एक के बचे के बराबर 3 आ गया, अर्थात क्या होगा के बराबर 3 के लिए। ठीक है, अर्थात के का मान कितना आएगा, के का मान आएगा 3, अर्थात के बराबर 3 के लिए दी के समीकरण का जो मूल होंगे ना वास्तविक या बराबर होंगे, वास्तविक या बराबर होंगे। के का मान 3 निकल गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac किया, आगे ये समीकरण बनी के माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर के प्लस 1। इसको आगे सोल्व किया सूत्र के द्वारा, सूत्र यहाँ पे लिखेंगे किस सूत्र के द्वारा सोल्व किया। हाँ, इस पर ध्यान रखना, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इसमें सूत्र का उपयोग हो रहा है, किसी भी सूत्र का उपयोग हो रहा है तो सूत्र का उपयोग करने से पहले ब्रैकेट में इस साइड ब्रैकेट में क्या करेंगे, उस सूत्र को लिख देंगे कि इस सूत्र का हमने प्रयोग किया, ताकि क्या हो एग्जामिनर का ध्यान क्या होता है क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्वेश्चन की तरफ नहीं उस सूत्र की तरफ चला जाए, ताकि उसे पता चले कि इन्होंने सूत्र का उपयोग किया था, सीधा नहीं किया। और जब तक सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, सूत्र का उपयोग करके नहीं करेंगे ना, तब तक एग्जामिनर नंबर भी नहीं देगा। अर्थात इस समीकरण के का मान कितना निकलेगा, के का मान निकलेगा 3। ठीक, अभी क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, के प्लस 4 है, प्लस के एक्स प्लस का 1 बराबर 0, यानी कि बी का मान कितना दे रखा है के प्लस 1, ए का मान के प्लस 4 और सी का मान 1 दे रखा है। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, लाइन लिखनी पड़ेगी, बार बार नहीं बताई जाती ये चीज़ की कि किस चीज़ का उपयोग कहाँ पर करना है, कि द्विघात समीकरण का सूत्र थे। अब इसके जो मूल वास्तविक व बराबर मूल के लिए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो बी का मान कितना है, के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4, ए का मान कितना दे रखा है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणा इंटू 1। अब ये सूत्र, ये यहाँ पे एक्स प्लस वाई का सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, के स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2k बराबर 4 इंटू के प्लस 4। यहाँ तक आ गया, के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1, 4k माइनस का 16, 4k माइनस 16, 4 चौका 16। ठीक, के स्क्वायर प्लस का 2k प्लस का 1, ये 16 प्लस का है, माइनस का 4k माइनस का 16 बराबर कितना 0। के स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 2k बचा क्या, माइनस का 2k बच गया, माइनस का प्लस का 1 माइनस का 16 बचा कितना, माइनस का 15 बराबर 0। अब ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गए। पहले हम x के रूप में द्विघात समीकरण सोल्व कर रहे थे, अब किसके रूप में, k के रूप में द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे। अब इसमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसका मान याद करेंगे, k का द्विघात सूत्र का प्रयोग करने पर। क्यों, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 15, अब यहाँ पे x स्थान पर क्या आ गया,
किया गया द्विघात सूत्र के प्रयोग से के बराबर, पहले एक्स का मान ज्ञात करते थे, तो अब किसका करेंगे, के का, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a के बराबर माइनस का बी माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाता है, बी स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस का 4, ए का मान 1 माइनस का 15, सी का मान कितना है -15 बट्टा 2 गुना ए का मान कितना है 1 है। ठीक, के बराबर 2 प्लस माइनस यह बचा 4, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस का गुणा किया तब कितने बचे, प्लस का बचा, प्लस 15 चौका 60 बट्टा 2 गुना 1। ठीक, अब यहाँ पे कितना बचा 60 प्लस 4 कितना बचा 64, 64 का वर्गमूल कितना निकलता है 8, यानी कि 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 का वर्गमूल कितना 8। ठीक, ये बराबर कितना निकला, के बराबर 2 प्लस माइनस 8 बटा 2, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, इसमें के 2 मान निकलेंगे, के 2 मान निकले, एक्स के स्थान पर जैसे एक्स के मान 2 निकलते उसी प्रकार के 2 मान निकलेंगे प्लस लेने पर, के बराबर 2 प्लस 8 बट्टा 2, यानी कि 10 में 2 का भाग दें कितना बचेगा 5, एक बार माइनस लेने पर कितना है, के बराबर 2 माइनस 8 बट्टा 2, यानी कि माइनस का 6 बट्टा 2, यानी कि बराबर कितना बचा माइनस का 3। अब यहाँ पे के की कितने मान निकले 2, के बराबर कितना है -10 और 5, के लास्ट में लिखते के बराबर -10 5 के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविकता बराबर होंगे। ठीक, ऊपर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 3 नंबर क्वेश्चन के बार रहने दूं, तीन नंबर और 4 नंबर एक बार छोड़ते हैं, वो कल करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन एक बार रहने तो वो कल करेंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा मेरे को भी। 5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप से, लेकिन इसमें सिद्ध करना है कि ये चीज़ बराबर है या नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पाँच नंबर क्वेश्चन में दे रखा है b माइनस का c इंटू एक्स स्क्र प्लस का c माइनस का a एक्स प्लस का a माइनस का b बराबर 0 है। ये जो द्विघात समीकरण देती b माइनस c इंटू एक्स स्क्र प्लस c माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस b बराबर 0, ये मैं दे दिया। और पूछा क्या है कि इसके जो मूल वास्तविक है और तथा बराबर है, मूल क्या वास्तविक है और बराबर है, तब निश्चित करना है 2b बराबर a प्लस c ही होता है क्या, ये कंडीशन अप्लाई होती है क्या, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, मूल व बराबर व वास्तविक व मूल बराबर होंगे उसको वो कंडीशन लगाएंगे, उसके द्वारा हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है 2b बराबर a प्लस से, ये चीज़ सिद्ध करनी है मूल वास्तविक व बराबर के लिए। मूल वास्तविक व बराबर के लिए क्या कंडीशन होती है कि b स्क्वायर बराबर 4ac, b स्क्वायर बराबर 4ac, b क्या है हमारे पास c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए इसका स्क्वायर कर दिया 4, a कितना है b माइनस c और c कितना है a माइनस b,
ये चीज़ हमने जो सीधा सीधा रखना है मान, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, वो सीधा समीकरण में सूत्र में ही रखना है। अब आगे इस चीज़ को सोल्व करते हैं। सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ab, 2xy या 2ab जो भी है। सी का स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ac बराबर। अब यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू बी इंटू, इसको अलग अलग गुणा कर लेते हैं, ए माइनस बी प्लस, अब यहाँ की किसका माइनस का, माइनस सी इंटू ए माइनस का बी। ये चीज़ आ गई। ये चीज़ कैसे है, ये 4 तो था, 4 को बाहर रख लिया, फिर एक बार इससे गुणा कर दिया, इसको एक बार इससे गुणा कर दिया, यानी कि माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे चिन्ह किसका माइनस का सी इंटू ए माइनस बी। इस टाइप से इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बचता है, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर